हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका स्त्री ड्रीम लाइट चैनल में। तो आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह 6 बजे और रोज़ की तरह मैं आ गई थी अपनी बेटी का टिफ़िन तैयार करने, साथ ही में किचन के सारे काम निपटाने। तो यहाँ पर मैंने अपने बेटे को टिफ़िन बना के दे दिया है और उसके बाद मैं इसकी कर रही हूँ क्लीनिंग, क्योंकि अभी थोड़ा टाइम बचा था, मुझे उसके स्कूल छोड़ने जाना था। तो मैंने सोचा तब तक मैं इसकी सारी सफाई कर देती हूँ, उसके बाद ही मैं दूसरे काम करती हूँ। तो फाइनली मैंने किचन की क्लीनिंग कर दी है और जितने काम सुबह जल्दी कर लो उतना अच्छा होता है। और कल है तीज का फेस्टिवल। तो किसका फेस्टिवल है? तीज का जो फास्ट रहता है मैं तो हरियाली तीज रहती हूँ, तो मैं तो इसका नहीं रहती हूँ, लेकिन मेरी बिल्डिंग में जितने लोग हैं सबका तीज है। तो कुछ लोगों ने मुझसे बोला हुआ था मेहंदी लगवाने के लिए, इसलिए मैं अपना सोच रही हूँ आज दिन में अपनी पढ़ाई कर लेती हूँ, फिर मैं शाम में उन लोगों को मेहंदी लगा दूँगी। क्योंकि अच्छा लगता है जब आप किसी के साथ रहते हो, मिलजुल के रहते हो, तो दूसरों की हेल्प करना भी चाहिए। और यहाँ अगर उन लोगों की हेल्प मैं नहीं करूँगी, वो मेरी नहीं करेंगे, तो फिर कोई अपना दूसरा तो है नहीं। तो फाइनली मेरे किचन के सारे काम हो गए हैं लगभग। तो यहाँ मेरे बर्तन रह गए थे, मैं उन्हें भी वॉश करके रख दे रही हूँ। और इस टाइम मैं करंट अफेयर के साथ अपनी पॉलिटी कंप्लीट कर रही हूँ और पॉलिटी के मेरे नोट्स हैं, फिर भी मैं अपनी पॉलिटी को इस टाइम लूसेंट से पढ़ रही हूँ। जो पॉइंट्स मुझे लग रहे हैं मेरे क्लियर नहीं है, उनको देखते हुए। तो फाइनली मेरा सारा काम हो गया, किचन क्लीन हो गई, आपको दिख रही होगी। तो बहुत सुकून मिल रहा है कि फाइनली इतना काम तो हो गया है। और यहाँ पे दूध को मैं गरम कर दे रही हूँ, क्योंकि कल दूध ज़्यादा आ गया था, तो फिर उसे भी सुबह सुबह गरम करना होता है और उसको मैं गरम करके दूध पिलाती हूँ एक बार खौला के, इसलिए तो मैं इसको भी कर दूँगी। तो अभी कान्हा जी सो रहे हैं और मैं अपने बेटे को स्कूल छोड़ के आ गई हूँ और अब मैं लगाऊंगी घर की झाड़ू, सारी क्लीनिंग करूँगी, क्योंकि उसको छोड़ने के बाद ही काम सारे अच्छे से हो पाते हैं, उससे पहले नहीं हो पाते हैं, इसलिए। तो अब मेरा घर की सफाई वाला काम बचा था, उसके बाद फिर मैंने की थी पूजा, फिर किचन के सारे काम हो गए थे। अब मैं दोपहर का खाना ही बनाना मेरा रह गया था। तो यहाँ मैंने पूजा कर ली। अब कान्हा जी को मैं खिला रही थी मक्खन। तो मैं दही इनके लिए रोज़ इसी मटकी में जमा देती हूँ कान्हा जी के लिए। पूजा के बाद फिर मैं आ गई थी। तो आज मेरे हस्बैंड को कुछ कहा नहीं था, क्योंकि वो रात में ज़्यादा सोए नहीं थे, इसलिए उन्होंने कहा था आज मैं खाऊंगा खिचड़ी, तो आज घर पे बनेगी खिचड़ी। तो थोड़ा सा काम आसान हो गया कि मैंने भुजिया आलू की बनाई हुई थी और मैं खिचड़ी बना लूँगी, दही रखा हुआ है। और मुझे खिचड़ी बहुत अच्छी लगती है दाल वाली। इसमें मूंग की दाल, नमक और चावल की सी खिचड़ी बनाती हूँ। और यहाँ मैं मक्खन निकाल लूँगी, उसके साथ खाने में इसका टेस्ट और अच्छा हो जाएगा और खाने में बहुत अच्छा लगेगा। और मक्खन भी मेरा लगभग निकलने वाला है, तो यहाँ मैंने निकाल लिया है। तब तक मेरी खिचड़ी भी बनके तैयार हो जाएगी। तो मैंने 2 काम अपने एक साथ कर लिए हैं। कितनी भी कोशिश कर लो कि फ्री हो जाओ, लेकिन आज मैं फ्री नहीं हो पाई। और फाइनली जो टाइम हो रहा था ना, वो अभी बज रहे थे 11 और यहाँ पे बन गई है खिचड़ी लगभग और मैं आ गई। यहाँ मैंने घी लिया ढेर सारा, घी बहुत अच्छा लगता है इसके साथ। ये आलू की भुजिया जो सुबह मैंने टिफ़िन में बनाई थी और साथ में खिचड़ी जो खाने में बहुत अच्छी लगेगी। मक्खन भी निकल आया, मैंने इनको दिया था बट इन्हें अच्छा नहीं लगा, तो इसलिए मैंने मक्खन नहीं दिया इनको। तो खिचड़ी किसको पसंद है बताइएगा जरूर, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। फिर सारा काम ख़त्म करके कपड़े छत पे डाल के मैं अब जा रही हूँ अपने बेटे को स्कूल से लेने। तो टाइम कब हो जाता है 4 घंटे पता ही नहीं चलते हैं। हम लोग साथ में जाते हैं, तो वो मुझे बुला रही थी। तो अब मैं जा रही हूँ उसको लेने। तो यहाँ मैं इसको लेके आ गई थी, जल्दी कपड़े चेंज की, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी तो दिक्कत हो रही थी। अब वो यहाँ पे आके उसको थोड़ी मस्ती करनी होती है कूलर के पास, क्योंकि वहाँ भी स्कूल में भी गर्मी लगती है, पंखे में इतना तो सुकून नहीं होता है। यहाँ मैं उसकी बुक्स ज़रूर चेक करती हूँ, क्योंकि कभी कभी कुछ ना कुछ भूल आता है। फाइनली मैंने सारे काम निपटा के अपने बेटे को सुला दिया और अब मैं बैठ गई पढ़ने। लगभग जो टाइम हो रहा है 1:20 हो रहा है। तो अब मैं अपनी पॉलिटी पढ़ूंगी। करंट अफेयर तो मैंने पहले ही पढ़ लिया था, क्योंकि वो मैं फ़ोन से पढ़ती हूँ। जब मेरे हस्बैंड का फ़ोन होता है तो मैं आपको दिखा देती हूँ मैं क्लास ले रही हूँ।
वरना मैं नहीं दिखा पाती हूँ। एक ही फ़ोन है, इसी से रिकॉर्ड करना पड़ता है इसलिए। तो यहाँ अब मैं अपनी पॉलिटी पढ़ूँगी। तो यहाँ मैं पॉलिटी को थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स है जैसे क्लियर नहीं हुए, तो मैं उनको देख ले रही हूँ और साथ में मैं उन्हें नोट भी करती जा रही हूँ। जो जो मुझे लग रहा है कि हाँ इम्पोर्टेंट है, तो उसे लिखना बहुत ज़रूरी होता है, तो उसे मैं लिखती भी जा रही हूँ। एक चीज़ हमेशा याद रखिए, आप किसी भी चीज़ की किसी की भी तैयारी कर रहे हो, हर चीज़ की सिर्फ एक ही बुक लीजिए और उसे ही 4 बार पढ़िए। मैंने यही सोचा है। मैंने तो सिर्फ जो भी मेरे नोट्स हैं मैं उसे से पढ़ रही हूँ। जो पॉइंट मुझे नहीं क्लियर हो रहा उस लिए मैंने लूसेंट लिए, मैं उस पॉइंट को देखती हूँ। साथ में मैं कभी गूगल पे सर्च भी कर ले रही हूँ। अभी तो मैंने कोई भी कोर्स नहीं लिया, लेकिन मैं सोच रही हूँ कोई कोर्स ले लूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं किस टीचर का कोर्स जो है परचेज़ करूँ वीडियो के लिए। अगर आप लोगों को किसी का आप लोगों ने लिया है तो प्लीज़ मुझे सजेस्ट करिएगा, मैं भी उनका कोर्स ले लूँगी। तो अभी जब वॉइस ओवर कर रही हूँ, मेरा बेटा जो है बहुत चिल्ला रहा है, तो पीछे से आवाज़ आ रही है हो रही है आप लोगों को। तो सारा काम हो चुका है और मैं अब शाम का टाइम है, तो मैं पूरा ऑनेस्टी दिखाऊंगी आपको कि मैं पूरा दिन करती क्या हूँ। इसको तो आप कर लेती हूँ मैं घी अच्छे से गर्म। यहाँ मैंने दूध डाल के रखा हुआ, तो मैं अपने बेटे को पिला दूँगी दूध। उसके बाद मैं बनाऊँगी खाना। तो चलो उसको पिलाती हूँ दूध, उसके बाद खाना बनाऊँगी जाके। इसको थोड़ा कर दूँ स्लो, जिससे कि ये पिता तब तक मैं उसको दूध दे दूँ जाके। और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मेरा बेटा अकेले क्या क्या करता है। तो अभी आवाज़ मत करना। भगोना भगोना भगत, ये भगोना है, ये भगत है। दूध पी लो, ये लो बाबू दूध पी लो, फिर पढ़ाई करो। लो अच्छे से फैल जाएगा, अच्छे से पी लो दूध, पूरा फिनिश कर दो। तो आज मैंने आपके साथ पूरा अपना दिन शेयर किया कि मैंने पूरा दिन मेरा कैसा गया है। तो ये जो है रात का टाइम है, मैं बना रही हूँ खाना। मुझे भी रात का जो टाइम है वो अभी बजे थे 7:30 ही, तो मैं खाना बना ले रही हूँ क्योंकि इस टाइम मेरा बेटा जो है वो अपना पढ़ रहा था और मेरे पास अभी टाइम है। तो आवाज़ में बना रही थी कढ़ी, क्योंकि मैंने आज अपना दही निकाला हुआ था मक्खन, तो फिर मैंने सोचा कढ़ी बना लेती हूँ। मेरे हस्बैंड को पसंद भी बहुत है। और जब भी कढ़ी बनाएं तो बेसन को हल्का पतला रखें, कढ़ाई में कम तेल डालें, इससे पकौड़ियाँ सॉफ्ट बनती हैं। और ये कढ़ाई थोड़ी जली लग रही है क्योंकि मैंने इसी में घी फ्राई किया हुआ था। तो यहाँ पकौड़ियाँ बन के रेडी हो गई हैं और मैंने यहाँ पे कढ़ी अपनी घोल दी है। तो मैं तेल में जीरा और मेथी और डाल के ही उसके बाद मैं बेसन और हल्दी और छाछ को एक मिनट खोल के डाल देती हूँ। जब कढ़ी एक उबाल आता है तो तब मैं इसमें मिर्च और नमक ऐड करती हूँ। उसके बाद फिर मैं इसमें पकौड़ियाँ ऐड करती हूँ और खूब अच्छे से पकाती हूँ। जितनी कढ़ी खोलती उतना इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, इसलिए मैं जब भी इसको पकाती हूँ तो खिला के पकाती हूँ। खाने में टेस्ट अच्छा होता है और अच्छे से पक भी जाती है। और मैं थोड़ी सी कढ़ी पतली रखती हूँ, पकौड़ियाँ ज़्यादा डालती हूँ, तो मुझे इस तरह की कढ़ी पसंद है। और फिर मैंने यहाँ पे चावल भी धुल के रख लिए हैं साथ में, और मैं किचन की कर दूँगी क्लीनिंग, क्योंकि फाइनली मेरा सारा काम होता जा रहा है। मेरे हस्बैंड ने बोला था मैं चावल ही खाऊंगा, रोटी नहीं खाऊंगा, तो इसलिए मैं सारे बर्तन धुल के रख दूँगी। कढ़ी मेरी तक पक जाएगी अच्छे से और उसके बाद फिर मैं चावल बना दूँगी। बस फिर मैं अपने बेटे को पढ़ाऊँगी, क्योंकि मैंने उसको आज नहीं पढ़ा पाया था, मैं खुद ही पढ़ती रह गई, तो इसलिए मैंने अपना काम जल्दी कर लिया। अब मैं फाइनली 8:20 तक फ्री हो जाऊँगी या 8:30 तक। तो बस उसके बाद फिर मैं उसको पढ़ाऊँगी 9:30-10 बजे तक, क्योंकि वो लेट ही सोता है 10 बजे के बाद ही। तो इस तरीके से मेरा पूरा टाइम जाएगा और फिर मुझे सुलाते सुलाते 11 बज जाएगा और 11 बजे मैं सो जाऊँगी। फिर मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ, कभी 6 बजे उठ पाती हूँ। अगर मेरा बेटा रात में लेट सोता है तो मैं फिर लेट हो जाती हूँ। वैसे मैं जल्दी उठने की कोशिश करती हूँ। तो फाइनली मेरा सारा काम हो चुका है और अब मैं बस बचे हुए चावल तो मैं उन्हें भी चढ़ा दे रही हूँ, क्योंकि उन्हें मैंने पहले धुल के रख लिया था। ये हल्का सा चावल बहुत सॉफ्ट हो जाता है अगर आप पहले धुल के रख देते हो 10-5 मिनट पहले, तो मैं ऐसा करती हूँ। 4 पत्ती के पकने रख दिए मैंने और देखो मेरा सारा काम हो गया किचन में। फटाफट मैंने सारे बर्तन भी धुल लिए, अब सिर्फ खाना निकाल के देना रह जाएगा।
जा रही हूँ अपने बेटे को पढ़ाऊँगी। क्या कर रहे हो? चलो पढ़ाई करते हैं, चलो आ जाओ। हाँ पढ़ाई कर रहे हो ना? चलो पढ़ते हैं बैठ के, आ जाओ आ जाओ। क्या पढ़ेंगे? ए फॉर एप्पल पढ़ेंगे। दिखाओ दिखाओ देखो किसको कितना चोट लग गया बाबू मेरे। दिखाओ चोट दिखाओ। ये इसको चोट लग गया ना, बाबा से बात करा था आपने, बोला जाएंगे छत पे, इसी वजह से है ना, चोट लग गया, तुमको बहुत लग गया है। चलो पढ़ो। ये क्या है? पढ़ो। ए छोटा ए एप्पल। जे फॉर जैम। ये क्या है? आई फॉर इम्पोर्ट।